हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए व्लॉग में। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो जैसा कि हमारे पिछले व्लॉग्स में आप लोगों ने देखा कि हम लोग अभी दुर्गापुर में हैं और बहुत ही मस्ती कर रहे हैं। यहाँ वहाँ घूमना बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आज दुर्गापुर में हमारा आखिरी दिन है। कल हम लोग सुबह सुबह घर के लिए निकल जाएंगे। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और मैं दोनों बच्चों को लेकर ऐसे घर के दरवाजे के पास बैठी हुई हूँ, क्योंकि वो लोग घर में बहुत ही बदमाशी कर रहे हैं, ब्यूटी को काम नहीं करने दे रहे हैं और साथ साथ अपना काम भी कर रही हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे बच्चों को खेलने देते हैं और जाके देखते हैं ब्यूटी अभी क्या कर रही है। ओह, ब्यूटी ने तो दोपहर के लंच की सारी तैयारियाँ कर ली है। और ये देखिए, पीयूष जी अभी थोड़ी देर पहले मार्केट गए हुए थे, तो वो हम दोनों के लिए ये आइसक्रीम लेके आए हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी है। और आज दोपहर के लंच में ब्यूटी बना रही है ये पकौड़े, और आज साथ में उसने कहा है कि चिली फ़िश बनाएंगी। चिली फ़िश तो बड़ों के लिए बन रही है, बच्चे तो चिली फ़िश खाएंगे नहीं, तो उनके लिए दाल और फ़िश फ्राई बनाई जाएगी। तो मैं कैमरा लेके ज़्यादा ब्यूटी को डिस्टर्ब नहीं करूँगी, उसे काम करने देती हूँ और उसके बाद आपको दिखाऊँगी कि चिली फ़िश कैसी बनी है। ओह, लाजवाब बनी थी चिली फ़िश। मुझे तो अभी वॉइस ओवर करते करते देख के ही मुँह में पानी आ गया। सच में बहुत ही टेस्टी बनी थी। जब से दुर्गापुर आई हूँ, ब्यूटी के हाथ का टेस्टी खाना खा के इतना अच्छा लग रहा है कि क्या बताऊँ। तो फटाफट हम सब लोग अपने लंच को करते हैं कंप्लीट। बच्चों ने तो पहले ही खा लिया है। और ये देखिए, निशा को तो खाना खाते ही नींद आ गया है, इसीलिए वो मुझे ठीक से खाना भी खाने नहीं दे रही है। तो मैंने सोचा उसको गोद में लेके ही खाया जाए। और पता है, वो मेरे खाना खाते खाते ही गोद में ही सो गई। और शादी के बाद मैं अपनी ननंद के घर पहली बार आई हूँ। तो आज तो हमारा दुर्गापुर में लास्ट दिन है, तो सोचा है कि आज मैं कहीं बाहर नहीं जाऊंगी, बहुत सारी पैकिंग भी करनी है। बट पीयूष जी ने कहा कि वो थोड़ा सा निकलेंगे शाम को। खाना वाना खाने के बाद थोड़ा सा आराम करने के बाद अभी पीयूष जी निकल चुके हैं भैया के साथ आकाश को ट्यूशन से लाने। और ट्यूशन से लाने के रास्ते से ही वो थोड़ा बहुत इधर उधर घूम भी लेंगे और थोड़ा बहुत अगर कुछ ख़रीदना होगा तो ख़रीद भी लेंगे। तो यही आकाश का कोचिंग सेंटर है और आकाश का आज का क्लास कंप्लीट हो चुका है। और ये आकाश अपने क्लास से बाहर आ गए हैं। तो अभी आकाश को लेकर पीयूष जी और भैया थोड़ा मार्केट की तरफ निकल जाएंगे। चलो। तो सब लोग घर आ चुके हैं और अब बारी है डिनर करने की। और आज डिनर में बहुत ही स्पेशल खाना बनाया है। ये देखिए, पूरी और छोले पनीर है और साथ में बहुत ही एक टेस्टी सी मिठाई है। तो क्योंकि आज शाम को हम दोनों कहीं बाहर घूमने नहीं गए थे, इसीलिए घर पे बैठ के स्नैक्स करने का मन नहीं कर रहा था। इसीलिए रात को इतनी भूख लग गई मुझे कि मैंने सबसे पहले खाना खाना स्टार्ट कर दिया। और जब खाना इतना टेस्टी बना हो तो कोई कैसे वेट कर सकता है। हमारे साथ अभी आकाश भी बैठ चुका है और कुछ ही देर में पीयूष जी भी बैठ जाएंगे खाने के लिए। और दोनों बच्चों को हमने पहले ही खाना खा के सुला दिया है। सच में सब साथ बैठ के खाना खाने का मज़ा ही कुछ और है। वैसे तो हमें दुर्गापुर में रहते 7 दिन हो गए, पर ऐसा लग रहा है जैसे हम कल ही आए थे। ये 7 दिन कैसे कट गए पता ही नहीं चला। पर जो भी कहिए, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आके। लगभग सारी पैकिंग तो मैंने कर ली है। अभी रात को थोड़ा बहुत देख लूँगी यहाँ वहाँ कुछ छूटा हो अगर, क्योंकि कल सुबह सुबह ही हमारी बस है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं और पीयूष जी उठ चुके हैं और थोड़ी देर में बाबू को भी हम उठाएंगे। और यहाँ पे आकाश अनुप्रिया सो रहे हैं। तो अभी चल के मैं बाबू को उठाती हूँ, उसके बाद उसे कुछ खिला देती हूँ। চলো যেতে হবে এবারে। आते वक्त जितनी खुशी हो रही थी, अब जाने के टाइम पे मन थोड़ा सा उदास हो रहा है, पर अपने घर तो जाना पड़ेगा ही। तो सारे बैग्स और बाबू को गोद में लेकर हम लोग निकल चुके हैं। अभी हमारी बस है 7 बजे की। तो बहुत सारी मस्ती करके और बहुत सारी यादें लेके और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना खा के अभी हम लोग जा रहे हैं निरसा वापस। वैसे तो पीयूष जी को अपने काम के चलते कभी ज़्यादा टाइम मिलता नहीं है, पर इस बार उन्होंने बहुत ही लंबी छुट्टी ली अपनी काम से।
पूरी तरह से छुट्टी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि यहाँ पर भी उन्होंने अपना बहुत सारा काम किया। अपना लैपटॉप वो साथ में ही लेके आए थे। चूँकि सुबह सुबह का टाइम है इसीलिए बस पूरी खाली है। अच्छा हुआ हमें सीट मिल गई है बैठने के लिए। ये यहाँ की लोकल बस है तो सिर्फ सिटी सेंटर तक ही जाएगी, वहाँ से हमें दूसरी बस लेनी पड़ेगी निरसा के लिए। तो सिटी सेंटर में आने के बाद हमने बस का पता लगाया निरसा के लिए डायरेक्ट, तो हमें पता चला कि वो थोड़ी देर में है, इसीलिए हमने वोल्वो ले लिया। तो लाइफ में पहली बार हमने वोल्वो का भी एक्सपीरियंस कर लिया। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और बाबू तो पूरे रास्ते बस सो के आई, क्योंकि एसी तो ऑन था और बहुत ही ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लग रहा था, तो वो सो के ही आई पूरे रास्ते। वैसे तो हमारा रिजर्वेशन था नहीं, पर सुबह का टाइम था तो हमें सीट मिल गई। बहुत ही आराम से हम लोग निरसा पहुंच गए। बिल्कुल जर्नी का पता ही नहीं चला। वैसे किसी और बस से अगर हम आते तो हमें घर आते 10 बज जाते, पर हम यहाँ पे 9 बजे ही पहुँच गए थे निरसा। और हमारी निशा भी बिल्कुल शांत होके बस में बैठी हुई है। बस कुछ ही देर में हम निरसा पहुँच जाएंगे। बस से उतरते ही हमने पापा को फ़ोन कर दिया था, तो पापा ने कहा कि थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं पापा का, क्योंकि ये बैग्स बहुत ही भारी हैं तो हम इन्हें घर तक नहीं ले जा पाएंगे दोनों। और साथ में बाबू भी तो है, इसीलिए पापा ने कहा तुम लोग मेरे साथ चलो, और पीयूष जी पीछे पीछे आ रहे हैं हमारे। ये 7 दिन बहुत ही यादगार रहे हमारे मेरी ननद के घर में। तो आज के व्लॉग को यहीं पे करते हैं एंड गाइस, मिलते हैं और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।